कर लेंगे तभी आपको ये पता लगेगा क्या खोया क्या पाया। मैं मान सकता हूँ इस बात को कि बंदिश अपने आप में एक सोचने पर मजबूर करने के साथ साथ हमें काफ़ी हद तक पीड़ा भी पहुँचाती है। ये महसूस करते हैं आप, लेकिन वास्तव में वो बंदिश पीड़ा नहीं दे रही है आपको, आपका निर्माण कर रही है। क्योंकि अगर आप बंदिश में ना होते तो निर्माण भी ना कर पाते। अपने आप से जुड़ने का अवसर मिलता है आपको अपने आप से जुड़ने का अवसर मिलता है, अपने नज़दीक आने का अवसर मिलता है और आप अपना एक बेहतर निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से ये अभिशाप वरदान बनता है। लेकिन जो स्वीकार करेगा इस बात को, उसके लिए तो वरदान साबित होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझकर, पास से सीखकर आगे बढ़ता जाएगा। और जो नहीं समझ पाया इस बात को, तो बहुत संभव है कि पास्ट की लाइफ को ही दोहरा सकता है वो, और पास्ट की लाइफ दोहराने के बाद अब ईश्वरीय कृपा होगी या नहीं होगी ये ईश्वर ही जानता है। तो इसीलिए जो आज सुधार का अवसर मिला है उसको समझकर हमें अपने आप को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। और ये मेरे कदम तब बढ़ पाएंगे जब मैं अपनी सोच को बदलूंगा। यदि आज भी मेरी सोच उसी जीवन को अच्छा कह रही है ना, तो कैसे बदल पाऊंगा? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आएगी ना। ये सत्यता है कि हमने जीवन में तकलीफें सही हैं, लेकिन वो तकलीफें किसी और ने नहीं दी हमें, वो तकलीफें हमने अपने कर्मों की वजह से सही हैं। उसके विपरीत हम तो तकलीफ में थे ही, लेकिन हमारे कर्मों के परिणामों की वजह से जिनसे भी कंसर्न करते थे, परिवार, समाज, दोस्त, उन्होंने भी तकलीफें, उनका क्या दोष था? कर्म तो हमने गलत किए, परिणाम हमारे जीवन में गलत आ रहे थे, हम ही देख रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। तो ये इस सत्यता को आप अगर इनकार करते रहे तो सुधार वरदान नहीं बन पाएगा, ना ही आप ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे। यदि इसको कंपेयर करेंगे ये जीवन और अब का जीवन, तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वरीय इच्छा हमेशा मेरे जीवन को बेहतर करने के लिए होती है, और जो कि हो रहा है। लेकिन अगर इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपने पास्ट को, है ना, तो ये वरदान लगेगा ही लगेगा नहीं। उसके विपरीत आपकी नकारात्मक सोच यही कहेगी कि ये कैसा वरदान है, और वरदान कैसा होता है? आप एक जीवन बचाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और हर तपस्या त्याग मांगती है। ये तपस्या जीवन बचाने के लिए जो हो रही है वो इच्छाओं का त्याग मांग रही है। ऐसी इच्छाएं जो नकारात्मक इच्छाएं हैं, जिन्होंने मेरा विनाश किया है। जब मैं इच्छाओं का त्याग करूंगा तो मुझे वरदान मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे जीवन में वरदान साबित ही होंगे। अब अगर मैं तपस्या तो कर रहा हूं जीवन बचाने के लिए, त्याग की भावना है ही नहीं, मैं चलना चाहता हूं उन्हीं इच्छाओं पर, चमत्कार कैसे होंगे? वरदान साबित कैसे होंगे? नहीं होंगे। किसी भी कार्य में अगर मैं परिणाम अच्छे चाहता हूं तो उस कार्य को करने से पहले मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं अच्छे, कई तरह की इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, तब वो जीवन में परिणाम अच्छे आते हैं। हम ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जीवन बचाने के लिए जो तपस्या हो रही है, इसमें मुझे त्याग करना होगा उन इच्छाओं का जो इच्छाएं मुझे गलत मार्ग पर ले गई, मेरा विनाश किया। फिर चमत्कार होगा, वरदान मिलेंगे। अब आप इच्छाओं का त्याग नहीं कर रहे हो, इसी अनुसार जीना चाहते हो, तो फिर परिणाम वही आएंगे जो पहले आए हैं। नहीं तो ये सुधार आपका वरदान है, और आप में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को यही चेक कर लेता है कि यहाँ आने से पहले शरीर की स्थिति क्या थी। न ढंग से उठ पा रहे थे, न ढंग से खा पा रहे थे, न ढंग से सो पा रहे थे, न ढंग से बात कर पा रहे थे। और यहाँ पहुँचने के बाद
कोई मानसिकता आपकी ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से